दोस्तों, जय माता दी। मैं सत्यनारायण शर्मा अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। और शनि का नाम लेते ही व्यक्ति सबसे ज्यादा भयभीत होने लग जाता है। इसका एक बड़ा कारण हुआ करता है कि शनि हमारे पाप और पुण्य का लेखा जोखा जो भी होता है पिछले जन्म का, उन सब के कर्मों का फल देने वाले होते हैं। और वे उस समय पर देते हैं जब शनि की साढ़े साती चल रही हो, शनि की ढैया चल रही हो, या शनि की अंतरदशा विंशोत्तरी दशा चल रही हो। और सबसे ज्यादा मनुष्य को प्रभावित करने वाली शनि की दशाएं ही हुआ करती। और शनि ही सबसे ज्यादा हमारी राशि पर सबसे अधिक दिनों तक प्रभाव डालता है। तो इससे कैसे बचें और हमारे जीवन में सब कुछ ठीक होने लगे, इसके लिए शनि की कृपा दृष्टि कैसे प्राप्त करें। आज मैं शनि के बारे में यह जो प्रयोग बताऊंगा, इससे शनि की क्रूर दृष्टि से तो बचेंगे ही बचेंगे, शनि की आने लगेगी विशेष कृपा। और यह आप जानकर थोड़ा खुश अवश्य हुआ करें कि जितनी बड़ी दिक्कतें और जितनी हमें इनसे परेशानियां दिखाई देती हैं, उतने ही इनके उपाय छोटे और सूक्ष्म हुआ करते हैं। तो ये तो खुशी का ही विषय, पर करना आपने है। और यदि आप इसी मन लगाकर विश्वास के साथ करते हैं, तो शनि आज ही आपके मित्र बनकर काम करेंगे, आपके ऊपर कृपा दृष्टि बरसाने लगेंगे। दोस्तों, बस छोटा सा उपाय है। आपने शनिवार के दिन, और केवल एक ही शनिवार, अब एक ही शनिवार में कैसे आपके मित्र बनेंगे यह भी आप जान लीजिए। एक ही शनिवार को आपने लगभग 300 ग्राम सरसों का तेल ले लेना है, और किसी प्लास्टिक की या दूसरी कोई भी शीशी है उसमें डाल लेना। और उसमें डाल लेना जरा से काले तिल। काले तिल भी अक्सर मिल जाते हैं, और तेल भी आपके पास में रहता ही है, अंदाजे से डाल लेना। चुटकी भरी काले तिल डाल लेना, लगभग 300 ग्राम सरसों का तेल डाल लेना। हो गया काम दोस्तों। अब आवश्यकता होगी बस आपको शनि के मंदिर की। आपने शनि के मंदिर में जाना है, और दोस्तों बस यह आपकी जो बोतल है जिसमें आपने यह तेल और काला तिल डाला है, इसे अपने साथ में ले जाओ। वहां पर शनि के सामने तो न खड़ा होना, शनि के साइड में खड़े होकर के और बोल देना, हे शनि महाराज, मैं अपना नाम बोल देना, आपके चरणों में आ गया हूं, और मुझ पर आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इतना बोलने के बाद दोस्तों यह तेल शनि पर चढ़ा देना है। अब शनि पर यह तेल, आप कहें कि जी हमारे शनि पर तो तेल नहीं चढ़ाया जाता, वहां रख देते हैं, तो जहां पर भी तेल रखते हैं या कोई पुजारी होगा, यहाँ रखने का सिस्टम होगा, किसी में डालने का होगा, उसमें डाल देना, पर अपनी बोतल को अवश्य खाली कर लेना। अब आप सोच रहे होंगे कि बोतल का हम क्या करेंगे। बस दोस्तों, यह बोतल ही आपका काम करेगी।
आपने शनि पर यह तेल डाल दिया और डालने के पश्चात आप अपनी शीशी को अपने पास में रखें, अपनी बोतल को अपने पास में रखें। अब दोस्तों आप ध्यान से देखना कि डालने के पश्चात भी उसमें तेल लगा हुआ रह जाता है और उसमें काले तिल भी रह जाते हैं। बस दोस्तों यही काम आपका करेगा। आपने अब करना क्या है दोस्तों, शनि के मंदिर में या शनि के बाहर अब उसी की बाउंड्री में जल होगा और इस बोतल में अब जल भर लेना। समझ गए होंगे। तेल तो वहां पर डाल देना और अब इस खाली शीशी में जल भर लेना। पहले ही ध्यान रखना कि आपने जल जहां मिलता है उसी शनि मंदिर में जाना है। और यदि जल नहीं मिलता है, आपने देखा कि यहाँ कहीं पे भी जल नहीं है, वैसे तो जल होता है अक्सर, फिर भी नहीं है, तो इस बोतल के साथ में जब आप घर से जाते हैं तो थोड़ा जल भी साथ ले जाएं। शीशी को जब खाली करते हैं उसके बाद अपना जल ही उस बाउंड्री में खड़े होकर के शनि महाराज के सामने ही उसमें डाल लेना। ये डालने के पश्चात दोस्तों आपने वहां पर कोई भी दान पात्र, देखो जिस मंदिर में भी जाते हैं दान पात्र की अवश्य तलाश करें और रखा हुआ मिल जाता है, उसमें अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ भी डालें। अब यह बोतल यानी शीशी में जो पानी आपने भर लिया है इसको अपने घर पर ले आए। बस दोस्तों यह जो जल अब काम करेगा ना, आप इसे नित्य सुबह सुबह नहा धो करके और इस बोतल में से थोड़ा जल लेना है, अपने हाथों पे डालना है और इस प्रकार से रगड़ना है। थोड़ा सा जल लेना, हाथों पे रगड़ना, इस प्रकार से रगड़ लेना और इस को सामने करके अपने आंखों के सामने करके हाथ को खोल लेना और 3 बार बोलना, ओम श्री शनि देवाय नमः। ओम श्री शनि देवाय नमः। ओम श्री शनि देवाय नमः। 3 बार बोलने के बाद आपने इसे अपने मुख पर लगा लेना, ऐसे मुख पर लगा लेना। बस दोस्तों थोड़ी देर के लिए अपने मुख पर ऐसे लगाए रखें, जैसे थोड़ा प्रेस करें, ज्यादा तो प्रेस नहीं करना, थोड़ा प्रेस करें और थोड़ा प्रेस करते हुए आपने चाहे 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट ऐसे ही लगाए रखना है और शनि महाराज से यही अर्जी लगानी है। तब तक आंखें बंद रहेंगी और अपने मन में बोलना है कि हे शनि महाराज मुझ पर आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए। एक दिन शनिवार को आप गए, रविवार को आपने नहा धो करके ऐसा प्रयोग किया, फिर सोमवार को, फिर मंगलवार को, ऐसा लगातार 21 दिन तक आपने यही थोड़ा जल डाल करके हाथों को मल करके 3 बार बोलना है ओम श्री शनि देवाय नमः और इसी प्रकार से अपने मुख पर लगा लेना है आंखें बंद करके और फिर अपने मन में सोचना है, हे शनिदेव अपने आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। ऐसा प्रयोग आपने 21 दिन तक करना है दोस्तों। अब इस शीशी में जल बच जाएगा, फिर भी यदा कदा अब आपको 21 दिन लगातार जब हो जाए उसके बाद आप इसे बाद में भी प्रयोग करें, तो कंटिन्यूटी की जरूरत नहीं है। आपने कभी भी शनिवार को थोड़ा करके इसी प्रकार से और यही बोल करके कर लिया करें दोस्तों।
जैसे जैसे आप करते जाएंगे ना, समझ लेना वैसे वैसे शनिदेव की वो कृपा आएगी कि आज से ही शनिदेव को आप पापी ग्रह नहीं बताएंगे, शनि देव को आप अपना मित्र बताने लगेंगे और शनि देव की वह सारी कृपा मिलेगी जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आपके सोचते ही काम भी बनने लगे। और दोस्तों, शनि देव को भले ही हम पापी ग्रह मानते हों, लेकिन ये जो भी करता है हमारे पक्ष में करता है, जो भी करेगा हमारे फायदे के लिए करेगा। और यह प्रयोग करने के बाद तो यह आप पर इतना प्रेम प्यार दर्शाएगा कि आपका इसे मित्र कहना ही सबसे बड़ा सरल, आप कहेंगे कि जी हमारा मित्र है। शनि को आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि शनि पापी ग्रह है। बस आप इसको श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो। और एक ही बार का प्रयोग बताया है दोस्तों, एक ही दिन कर लेना, शेष दिन तो आपने अपने घर पे ही यह प्रयोग करना है। ये प्रयोग करने में आपका 1 मिनट भी लगता तो नहीं है। दोस्तों करें और इसका फ़ायदा उठाएँ। और अच्छा लगता है तो किसी को बता दें, और थोड़ा अच्छा लगता है तो लाइक करने के बारे में सोच लें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए 6